से करौली में एसीबी का बड़ा धमाका। एसीबी ने नादौती एसडीएम काजल मीणा को ट्रैप किया। साथ ही एसडीएम का रीडर दिनेश, यूडीसी प्रवीण को भी दबोचा है। तीनों को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। वहीं दिन भर का अवैध कलेक्शन 4 लाख रुपए भी बरामद हुआ है। जमीन का तकासमा के फैसले के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई। एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। तो करौली में एसीबी का ये बड़ा धमाका, जहां नादौती एसडीएम काजल मीणा को ट्रैप किया है। सीनियर रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है करौली में, विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे क्योंकि अब एसडीएम गिरफ्त में है। एसडीएम को ट्रैप किया है, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक आरएएस अधिकारी जिसका नाम काजल मीणा है और वो नादौती एसडीएम थी, और उनके साथ जो एसडीएम का रीडर है दिनेश और इसके साथ जो यूडीसी है प्रवीण, इन तीनों को एसीबी ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी था, परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन का तकासमा की डिग्री करने की एवज में उससे रिश्वत की डिमांड की जा रही है। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन कराने के बाद में आज एसीबी ने इन तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वही पूरे मामले में श्वेता एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि जो दिन भर की आज जो अवैध कलेक्शन था वो 4 लाख रुपए जो यूडीसी है प्रवीण उसके बैग के अंदर मिला है। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होती थी पूरा कलेक्शन इकट्ठा होके यूडीसी के पास जाता था और एसडीएम तक डेली जो कलेक्शन है वो उनके पास ही पहुंचता था। तो हम ये कह सकते हैं आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो ज्ञान सिंह है चौधरी, एडिशनल एसपी सवाई माधोपुर के, उन्होंने करौली में जाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो एसडीएम है काजल मीणा, उनको एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। अभी फिलहाल जो एसीबी टीम है इनसे पूछताछ कर रही है तीनों से, क्योंकि इसके अंदर तीनों का किसका कितना परसेंट था, जो कि 60,000 रुपए की राशि है, 50,000 किसको मिलने थे, 30,000 किसको मिलने थे, या फिर और भी अमाउंट परिवादी से मांगा गया हो। लेकिन 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आज जो आरोपी है तीनों इनको दबोच लिया है। नवीन, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की गई और जैसा कि आपने कहा कि अब किसका कितना परसेंट था ये भी जांच में पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन जो 4 लाख रुपए का जो अवैध कलेक्शन है वो तो आज कार्रवाई हुई इसलिए आज ये सामने आया। क्या पता रोजाना ही ऐसे कलेक्शन होता तो ये किसके पास जाता था? और क्या सिर्फ ये तीनों की ही मिलीभगत है या किसी और का नाम भी सामने आया? देखिए, बताया जा रहा है एसीबी सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है। हाँ। डेली का कम से कम 3 से 4 लाख रुपए ये इनका कलेक्शन होता था, जो अवैध कमाई होती थी। और वो अवैध कमाई को यूडीसी प्रवीण है वो दिन भर इकट्ठा करता था। और दिन भर इकट्ठा करने के बाद जैसे ही 6:30 बजते थे, 6:30 बजते ही ये तीनों आपस में बांट लेते थे। लेकिन जब ही ये कलेक्शन आज इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उससे पहले ही एसीबी ने 6 बजे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया और वो पैसा बांटने का मौका नहीं मिल पाया। तो जैसे ही आज एसीबी ने कार्रवाई की तो एक बड़ा खेल भी उजागर हुआ है कि एसडीएम कार्यालय के अंदर एसडीएम की मौजूदगी में इस तरह की अवैध वसूली की जाती थी। तो अपने आप में ही एक बेहद बड़ी बात है। और अब एसीबी के जो डीआईजी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वो इस पूरी मामले के ऊपर बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक आरएएस अधिकारी अपने आप में एक उपखंड का एक मजिस्ट्रेट होता है, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना हम कह सकते हैं वाकई में करौली जिले में एक बड़ी बात है। क्योंकि सवाई माधोपुर एसीबी की चौकी ने जाकर करौली के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो इन तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद में इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके इनकी जो रिमांड है वो भी मांगी जाएगी। क्योंकि एक आरएएस अधिकारी बड़े स्तर का अधिकारी होता है, उसको ट्रैप करना वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीजी गोविंद गुप्ता, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उनके सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम, एसीबी डीजी की बात की जाए बिल्कुल, और इसलिए एक कार्रवाई होती है। रोजाना ही रिश्वतखोर गिरफ्त में आ रहे हैं और आज ये आरएएस अधिकारी भी गिरफ्त में है। अब देखना होगा आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।